नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। केजरीवाल का कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना, कहा लोगों का शोषण कर 7 पुश्तों के लिए धन इकट्ठा कर लिया। मान बोले बदलाव का माहौल दिख रहा है। जांजगीर चांपा जिले से बड़ी खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अकलतरा पहुंचे। इस दौरान दोनों ने रथ के ऊपर से अकलतरा के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि कांग्रेस की घोषणाएं धोखा है। आप लोग का घर से निकलना ही बदलाव दिख रहा है। बदलवो बोलते हैं लेकिन खुद नहीं बदल पा रहे हैं। एक बार दो कहकर अकलतरा में जीतते रहे हैं। अब नहीं चलेगा। हमने पंजाब में झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी है। राजगुरु चंद्रशेखर आजाद की कुर्बानी को याद किया। आप पार्टी ने गरीबों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देने का काम शुरू किया है। मान ने यहाँ पर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी को जुमले बात की टोकरी बताया। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए चाय बेचने वालों को चाय बनाने आती है या नहीं, इस पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार केजरीवाल के पीछे पड़ी है। हम यहाँ पर वो पत्ते नहीं जो हवाओं से टूट जाते हैं। आंधियों से कह दो औकात में रहे। शाह बोले भूपेश बघेल कांग्रेस के प्रीपेड सीएम। कवर्धा में कहा युवा बोलते हैं 30% भूपेश काका गाय का गोबर का पैसा खाने वाला आदमी पहली बार देखा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कबीरधाम जिले के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में भूपेश बघेल को कांग्रेस का प्रीपेड सीएम बताया। उन्होंने कहा कि इस सीएम का प्रीपेड टाइम समाप्त हो रहा है। प्रदेश का युवा इन्हें देखते ही बोलता है 30% भूपेश काका। उन्होंने कहा कि मैंने गाय के गोबर में पैसा खाने वाला आदमी जीवन में कभी नहीं देखा। क्या दिमाग दिया है भगवान ने, राम राम। शुक्रवार को सभा में शाह ने कहा कि अगर गलती से भूपेश बघेल फिर से सीएम बन गए तो कांग्रेस रोज इसी यहाँ पर प्रीपेड कार्ड को यहाँ पर स्वैप करेगी और यहाँ से हजारों करोड़ रुपए निकाल कर ले जाएगी। नक्सल क्षेत्र में तैनात मतदान कर्मियों का सोशल मीडिया में छल का दर्द। जीतने वाले प्रत्याशियों से कहा अगर हमें कुछ होता है तो हमारे परिवार के साथ न्याय किया जाए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के चलते जहां एक और राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही है तो दूसरी ओर प्रशासन भी इसके लिए जुटा हुआ है। इसी बीच नक्सल इलाके में तैनात मतदान कर्मियों का सोशल मीडिया में दर्द छलका है। उन्होंने चुनाव से लड़ने और उसमें जीतने वाले प्रत्याशी से उनके साथ कुछ अनहोनी होने की स्थिति में उनके बाद परिवार के साथ न्याय करने की बात कही है। इसका एक पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। भाजपा ने खोला घोषणाओं का पिटारा। 3100 रुपये में धान खरीदेगी बीजेपी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लंबे इंतजार के बाद भाजपा का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। ये घोषणा पत्र उन्होंने प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर से जारी किया गया है। इसमें किसानों, युवाओं और महिलाओं को साधने की कोशिश की गई है। भाजपा ने बताया कि भाजपा ही संवारेगी टैगलाइन के साथ ये घोषणा पत्र जारी किया गया है। बीजेपी की मुख्य घोषणाएं। कृषि उन्नति योजना के तहत 3100 रुपये में धान खरीदी की जाएगी। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी होगी जिसका एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। सालाना 12,000 रुपये महीना हर विवाहित महिलाओं को दिया जाएगा। 1 लाख खाली पदों को 2 साल के भीतर भरा जाएगा। 18 लाख आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे। तेंदुपत्ता संग्रहण 5,500 रुपये प्रति मानक दर पर किया जाएगा। अतिरिक्त संग्रहण करने वालों को 4500 रुपये का बोनस देंगे। चरण पादुका योजना दोबारा शुरू होगी। भूमिहीन किसानों को 10,000 रुपये सालाना दिया जाएगा। आयुष्मान भारत के प्रति परिवार का 5 लाख का बीमा और साथ ही पर पीएससी में पारदर्शिता लाई जाएगी। भर्ती घोटाला करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। नया उद्योग डालने वाले युवाओं को 50% की सब्सिडी दी जाएगी। रायपुर में इनोवेशन का बड़ा केंद्र बनेगा। 6 लाख रोजगार पैदा करेंगे। 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। घोटाला की जांच कराई जाएगी। नया जांच आयोग बनेगा। आपराधिक मामलों की भी जांच होगी। सभी संभाग में सिम्स बनाकर रोजगार युक्त पढ़ाई लिखाई और स्वास्थ्य को ताकत देगी। एकल यहाँ पर खिड़की योजना बनाकर इन्वेस्टमेंट लाया जाएगा। शक्तिपीठ परियोजना बनाई जाएगी जिसमें 5 यहाँ पर शक्तिपीठ को जोड़ा जाएगा। रामलला दर्शन योजना लाई जाएगी। शक्ति कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर चरणदास महंत का विरोध। विधानसभा अध्यक्ष को ग्रामीणों ने सुनाई खरी खोटी। पूछा वोट मांगने आए 5 साल तक कहां थे विधायक। शक्ति जिले में विधानसभा अध्यक्ष व कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर चरणदास महंत का कई गांव में विरोध देखने को मिल रहा है। इससे संबंधित कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। गांव के ग्रामीणों का सिर्फ एक ही सवाल था कि 5 साल पहले हमसे वोट मांगने आए थे, आज फिर चुनाव के लिए वोट मांगने आए हो। 5 साल तक हमारे विधायक कहां थे। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष व शक्ति विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर चरणदास महंत चुनाव को लेकर गाँव गाँव में
जाकर लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। कम समय में ज्यादा जनसंपर्क हो सके इसलिए यहाँ पर कोरबा सांसद ज्योतिषना चरणदास महंत ने भी कमान संभाली हुई है, लेकिन जनसंपर्क के दौरान यहाँ पर कई गाँव के ग्रामीणों ने इसका खुलकर यहाँ पर विरोध भी किया है। तंबाकू युक्त गुटखा भारी मात्रा में जब्त। खुर्सीपार में थाने से चंद कदम दूर रिहायशी मकान में चल रहा था अवैध कारोबार। छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस ने तंबाकू युक्त गुटखा बनाने वालों को पकड़ने में सफलता पाई है। पुलिस ने यहां भारी मात्रा में तंबाकू युक्त गुटखा, खाली रैपर और साथ ही गुटखा बनाने की मशीन को जब्त किया गया है। मकान मालिक तारन शर्मा का कहना है कि उसने मकान को किराए पर दिया था, उसके द्वारा यह कार्य किया जा रहा था। बीजेपी का घोषणा पत्र जुमला पत्र। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कही ये बात। दरअसल बीजेपी के घोषणा पत्र के बाद सीएम भूपेश बघेल ने इस घोषणा पत्र को जुमला बताया। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर किया कि ये तो सच में यही निकला। साथ ही बीजेपी का जुमला पत्र। पीएम आज दुर्ग में लेंगे चुनावी सभा। भाजपा प्रत्याशियों को विजय दिलाने हुंकार भरेंगे मोदी। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी सभा ले रहे हैं। वे आज फिर यहां पर दुर्ग दौरे पर रहेंगे, जहां बड़ी चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में आयोजित सभा के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्ग जिले के 6 विधानसभा सीटें एवं दुर्ग संभाग के 20 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों को विजय दिलाने की अपील आम जनता से करेंगे। इस सभा की तैयारी के लिए दुर्ग जिला पुलिस प्रशासन, भाजपा कार्यकर्ता जुट गए हैं। पेड न्यूज के मामले में हुई कार्रवाई। छपे समाचार को एमसी ने माना पेड न्यूज, कांग्रेस के विज्ञापन खर्च में जोड़ा। बिलासपुर जिले से बड़ी खबर। विधानसभा चुनाव के लिए गठित मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग सेल ने साथ यहाँ पर बेलतरा के कांग्रेस प्रत्याशी विजय केसरवानी के संबंध पर प्रकाशित एक स्थानीय दैनिक में प्रकाशित समाचार को पेड न्यूज माना। रिटर्निंग ऑफिसर ने केसवानी को नोटिस भी जारी किया। साथ ही यहां पर प्रकाशित समाचार को पेड न्यूज मानते हुए इसे विज्ञापन की श्रेणी के अंतर्गत प्रत्याशी के निर्वाचन खर्च में शामिल किया गया है। कुछ अन्य समाचारों को लेकर भी अन्य प्रत्याशियों को भी नोटिस जारी किया गया है। जवाब मिलने के बाद यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा कि उन्हें पेड न्यूज माना जाए या नहीं। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल परिणाम। 6 वर्षों में परिणाम सबसे कम। 12वीं में 24.47% और 12वीं में 32.52% परीक्षार्थी पास। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल प्रबंधन ने साथ ही शुक्रवार को 10वीं और 12वीं कक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। ओपन स्कूल प्रबंधन से मिले आंकड़ों के अनुसार 10वीं में साथ ही 24.47 और साथ ही 12वीं में 32.52 परीक्षार्थी पास हुए हैं। साथ ही 10वीं में 16,923 परीक्षार्थियों ने पंजीयन कराया था। इसी तरह से 12वीं में 18,983 परीक्षार्थियों ने पंजीयन कराया था, जिसमें यहाँ पर 10वीं में 3,813 और साथ ही 12वीं में 5,139 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। 15 नवंबर की शाम 5 बजे बंद हो जाएगी शराब दुकानें। कोरबा जिला निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा चुनाव के तहत आगामी 17 नवंबर को होने जा रहे मतदान कार्य के मद्देनजर मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात यहाँ पर 15 नवंबर को शाम यहाँ पर 5 बजे से 17 नवंबर तक शुष्क दिवस घोषित करते हुए उक्त यहाँ पर समय अवधि में सभी प्रकार की मदिरा दुकानें आदि बंद करने के आदेश दिए हैं। खड़गे बोले मोदी गालियां देने और झूठ बोलने का कारखाना। अभनपुर में कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा पहले के भाजपाई सोनिया नेहरू का सम्मान करते थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की मोदी जी को गाली देने और झूठ बोलने का कारखाना बताया। पहले के भाजपाई इंदिरा गांधी और नेहरू जी का सम्मान करते थे, लेकिन मोदी जी तो कांग्रेस वासियों को केवल गाली देने का काम करते हैं। खड़गे ने ये बातें अभनपुर की सभा में कही। खड़गे ने आगे कहा आज आदिवासी तड़प रहे हैं, मणिपुर में कितना नुकसान हो रहा है, लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन मोदी जी वहां एक बार भी नहीं पहुंचे। उन्हें केवल छत्तीसगढ़ में ईडी, सीबीआई और आईटी के लोगों को भेजने की चिंता रहती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग डरने वाले नहीं हैं। यहां फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। सड़क दुर्घटना में इलाज का पूरा खर्च उठाएगी सरकार। सीएम बघेल ने किए कई वादे। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने साथ ही राजीव माता राजीव लोचन भगवान कुलेश्वर महादेव के जयकारे से भाषण की शुरुआत की। सीएम ने कहा कि दोबारा सरकार बनने पर वे यहां पर 16 गारंटी पूरे करेंगे। 200 यूनिट यहां पर बिजली फ्री होगी। 42 लाख परिवार को बिजली बिल पटाने की जरूरत नहीं होगी। सड़क दुर्घटना में इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। छत्तीसगढ़ के हर नागरिक की यहां पर केजी से लेकर
पीजी तक की शिक्षा फ्री होगी। 17,50,000 आवास बनाकर गरीब को देंगे। ट्रक ट्रैक्टर के वाहन टैक्स के 726 करोड़ माफ होगा। रायपुर भिलाई में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन, ड्राइवर के घर 2.5 करोड़। रायपुर में कार से 3 करोड़ 12 लाख कैश जब्त, पैसा चुनाव में खपाने का शक। भिलाई में ईडी की टीम ने हाउसिंग बोर्ड ब्लॉक नंबर 15 क्वार्टर नंबर 17 निवासी बप्पा दास के यहां छापा मारकर 2.5 करोड़ कैश जब्त किया। ये रकम कमरे में दीवान में रखी हुई थी। जब्त रकम में 500 और साथ ही 2000 के नोट शामिल है। बताया जा रहा है कि बप्पा दास पेशे से ड्राइवर है और ऑनलाइन सट्टे ऐप की आईडी संचालित कर रहा था। ऐसे में उनके पास से इतनी बड़ी रकम मिलना हैरान करता है। ईडी को आशंका है कि यह पैसा ऑनलाइन सट्टा ऐप का है, जिसे चुनाव में खर्च करने के लिए रखा गया था। दूसरी तरफ रायपुर में भी एक होटल में एक व्यक्ति के पास से ईडी ने 3 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त किया है। बच्चों के निवाले पर डाका डालने वाला शिक्षक निलंबित, 32 स्कूल भी जांच के दायरे में। जानिए पूरा मामला। गरियाबंद जिले से बड़ी खबर। मैनपुर तहसील के गरीबा का प्राथमिक स्कूल एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। यहां का सहायक शिक्षक संत डोंगरे पर मध्याह्न भोजन योजना संचालित करने वाली महिला समूह के फर्जी हस्ताक्षर का चावल अरहन कर हेराफेरी करने का आरोप लगा था, जो जांच में सही निकला। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक को निलंबित कर दिया। इस मामले के बाद अब ब्लॉक के 32 स्कूल भी जांच के दायरे में आ गए हैं। एनीडेस्क के ऐप डाउनलोड करवाकर बुजुर्ग से 5,83,000 की ठगी। इंटरनेट पर सर्च न करे कस्टमर केयर का नंबर। रायपुर से बड़ी खबर है। साइबर फ्रॉड करने वाले जालसाज नए तरीकों से ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं। साथ ही जिले में कस्टमर केयर के नाम पर क्रेडिट कार्ड का बिल बाकी होने, सिम बंद होने की जानकारी देने के नाम पर मोबाइल में एनीडेस्क के ऐप डाउनलोड करवाकर बैंक के अकाउंट से रुपए उड़ाए जा रहे हैं। ताज़ा मामला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है। सैनिकों की मदद के लिए बनाया व्हाट्सएप ग्रुप। घायलों की मदद के लिए अब शहीद के परिजनों को 1.5 लाख रुपए की सहायता। देश और राज्य की सीमा में दिन रात ड्यूटी करने वाले देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल के जवानों ने एक अनूठी पहल की है। उन्होंने अपने जवानों की मदद के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप छत्तीसगढ़िया बीएसएफ कर्मचारी परिवार तैयार किया। इस ग्रुप के जरिए इस सैनिक परिवार ने कुछ दिन पहले कांकेर में शहीद हुए आरक्षक बल्कि सिन्हा 33 साल के थे, जो कि यहाँ पर परिवार को 1.5 लाख रुपए की मदद की गई। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले नक्सली सक्रिय। कांकेर बीजापुर में 4 की हत्या। सुकमा में गाड़ियां फूकी। केसकाल में बांधा बैनर। मोदी योगी का किया विरोध। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 7 नवंबर को पहले चरण का चुनाव होना है। इससे पहले बस्तर में नक्सली भी एक्टिव हो गए हैं। नक्सलियों ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया। कांकेर और बीजा में 4 ग्रामीणों की हत्या भी कर दी गई है। साथ ही सुकमा में यात्री वाहनों में आग लगा दी। कोंडा गाँव के केसकाल में बैनर बांधकर विरोध भी किया गया है। 15 दिनों में 93,000 से ज्यादा यात्रियों ने रायपुर से भरी उड़ान। त्योहारी के साथ चुनावी सीजन का भी असर। पिछले महीने 15 अक्टूबर से यहां त्योहारी सीजन की शुरुआत हुई है। वहीं अक्टूबर के पहले सप्ताह से आचार संहिता लगते ही चुनाव सीजन शुरू हो गया। हवाई यात्री में त्योहारी सीजन से कहीं ज्यादा चुनावी सीजन की धूम रही है। 15 दिनों में यहाँ पर 93,000 से ज्यादा यात्रियों ने उड़ान भरी और 690 उड़ानें संचालित हुई। विमानन अधिकारियों के अनुसार इसमें सर्वाधिक आवाजाही रायपुर से दिल्ली उड़ान की रही। 2 स्थानों से 66 कार्टून में 33 लाख रुपए का फटाका जब्त। कोरबा जिले से बड़ी खबर। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर अवैध गतिविधियों व अवैध विस्फोटक पदार्थ पर प्रभावी कार्यवाही पुलिस द्वारा लगातार जारी है। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला के निर्देश पर दीपका पुलिस ने अभियान चलाया। थाना प्रभारी दीपका अश्वनी राठौर की अगुवाई में दीपका पुलिस के टीम ने अवैध फटाखा भंडारण करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने में सफलता हासिल की है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि यहाँ पर कटघोरा रोड दीपका के रियासी इलाके में महेश अग्रवाल ने फटाखा का अवैध भंडारण कर रखा है, जो जन सामान्य के लिए यहाँ पर संकट की स्थिति उत्पन्न करता है। इस पर कार्रवाई करते हुए कटघोरा रोड दीपका से आरोपित के मकान से 30 लाख रुपए की कीमत के अलग अलग यहाँ पर कंपनियों के विभिन्न फटाखा 60 कार्टून में बरामद किया है। पेड़ों को बचाने अदालतों में लीगल पेज की जगह A4 कागज का इस्तेमाल करने की मांग देश के कई राज्यों में पहले से ही लागू है। यह प्रक्रिया पेपर की बर्बादी के रोकने और साथ ही पेड़ों को बचाने के लिए बड़े कानूनी आकार के कागज की बजाय साथ ही छोटे A4 शीट का इस्तेमाल करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद प्रशासनिक समिति को इसका निराकरण 8 सप्ताह के भीतर करने के निर्देश दिया है।
चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, जिला अध्यक्ष ने दिया पार्टी से इस्तीफा। भिलाई से बड़ी खबर, एक और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ तो दूसरी ओर टिकट नहीं मिलने से नेता बगावत होते जा रहे हैं। इसी बीच खबर आ रही कि जिला कांग्रेस के प्रथम जिला अध्यक्ष तुलसी साहू ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा पत्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैद को सौंप दिया है। दरअसल यहाँ पर वैशाली नगर से तुलसी साहू ने विधानसभा चुनाव के लिए टिकट की मांग की थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। छत्तीसगढ़ की परंपरा, दिवाली पर पूर्व सीएम के घर बच्चियों ने किया सुबह नृत्य। रमन सिंह ने पैसा देकर किया विदा। दीपावली के नजदीक आते ही लोगों के घरों और दुकानों में जाकर महिलाओं और बालिकाओं की टोली सुबह नृत्य कर छत्तीसगढ़ की परंपरा निभा रही है। साथ ही यहाँ पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के घर भी बालिकाओं ने सुबह नृत्य किया, जिसे रमन सिंह ने देखा। नृत्य देखने के बाद डॉक्टर रमन सिंह ने टोकरी में पैसा डालकर बालिकाओं को विदा किया। बता दें कि सुबह नृत्य छत्तीसगढ़ की परंपरा को दर्शाता है। लकड़ी की यहाँ पर टोकरी में मिट्टी का तोता रखकर महिलाएं एवं साथी यहाँ पर बालिकाओं की टोकरी सुबह गीत गाकर आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। इसी तरह की और खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।